Assalamu alaikum. We are going to have a quick glance on The Wretched of the Earth by Franz Omar Fanon. When we talk about post-colonialism, though formally it begins with Said's Orientalism, but initially it was Franz Fanon. It was Franz Fanon who deconstructed this white man's superiority myth. He was a French West Indian psychiatrist and political philosopher from the French colony Martinique. Belonged to a slave family जिसको लाया गया था फ्रांस में. जिस तरह से इन सब कॉन्टिनेंट इट वाज द रूल ऑफ द ब्रिटिश रूल कर रहे थे, तो अफ्रीका में जो है जो एम्पायर थी इट वाज द फ्रेंच एम्पायर. So he served in the First World War. He served on behalf of on the side of the French, but was soon disillusioned because of the discrimination that he faced by the white soldiers. So since he was an intellectual, so he thought that he would revolutionize the people against their captivity, जो Africans हैं. So the book focuses on the ideas of violence and decolonization. Just like is the case with Said, he also Franz Fanon also talks about the same thing, the myth of the white man's superiority. कि जो white man है, he has created this, he fabricates the colonized subject. एक उसने जो है वो क्रिएट कर लिया, एक एटमोसफेयर क्रिएट कर लिया इन द नेम ऑफ सिविलाइजेशन, दैट सिंस दे वर द टेक्नोलॉजिकली दे वर द एडवांस पीपल्स, दे स्प्रेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. और फिर उन्होंने जो है अफ्रीका में और एशिया में जो है वो क्या चीज़ उन्होंने एक एटमोसफेयर बनाना शुरू कर दी कि वी आर नॉट ओनली दैट वी आर टेक्निकली एडवांस्ड, वी आर वाइट एज वेल. तुम ब्राउन लोग हो, तुम ब्लैक लोग हो, एंड यू आर इन्फीरियर टू अस. साइकोलॉजिकली भी हमसे इन्फीरियर हो, जो है वो और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से भी हमसे जो है वो इन्फीरियर हो. तो द कॉलोनाइज्ड सब्जेक्ट इज फैब्रिकेटेड, विच मीन्स द कॉलोनाइजर्स क्रिएट द कॉलोनाइज्ड आइडेंटिटी. अब आपकी जो आइडेंटिटी है वो आपके हाथ में नहीं रही. इट इज़ द कॉलोनाइजर हु हैज़ एस्टेब्लिश्ड हिज आइडेंटिटी एज द सुपीरियर वन. तो वो आपकी आइडेंटिटी अब उसके हाथ में, दैट यू आर द इन्फीरियर. स्पेशली जो अफ्रीकन्स हैं वो ब्लैक भी हैं, तो black they simply linked with evil. जैसे हम लिटरेचर में, so they linked the white, जो उनका कलर था white with goodness and the black color with evil, and in this way the black people became evil people. अब यहाँ पे जो है they cut the world into white and black, good and evil, with no room for complexity. बीच का जो है वो कोई बात ही नहीं है कि बीच में भी कोई चीज़ है, इनके दरमियाने लोग भी कुछ हो सकते हैं. The colonizer lumped into this one category of brute evil. Then he talks about like Spivak कि जो है ये सारे के सारे जो colonize एक अदर की कैटेगरी दे क्रिएटेड और उसके अंदर जो सबको फेंक दिया. Notwithstanding their gender, their religion, their class, वो सब के सब एक हो गए. However, what Fanon says और स्पेविक ऑल्सो सेज कि इसका एक फ़ायदा भी है. इसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक एसेंशियलिज्म. इसका एक फ़ायदा ये होता है कि व्हेन यू आर लम्प्ड टुगेदर इन वन कैटेगरी, तो दिस यूनाइट्स यू एज वेल. जैसे नेशनलिज्म की थॉट होती है कि वी आर डिफरेंट पीपल, येट जब हमें चाहे फोर्सफुली एक बना दिया जाए तो हम वी स्टार्ट फीलिंग वी स्टार्ट फीलिंग वन. तो हम जो है वो मिल के फिर एफर्ट कर सकते हैं. तो ही सेज कि इट इज़ बेनिफिशियल इन सम वे, इट इज़ बेनिफिशियल एज वेल. And then he talks about, unlike capitalism, capitalist Western societies where the exploited members of a society are kept in submission through education, religion and morality. In colonized society में क्या होता है, जो वहाँ के exploited people है, जो गरीब आवाम है, जो मजदूर तबका है, उनको क्या, जब हम इसको we talk about this in Marxism में, जैसे कि हम theories में पढ़ते हैं कि जो लोअर तबका है उनको किस तरह से जो है वो दे आर केप्ट इन सबमिशन, ताकि ना वो रेवोल्यूशनरी बने, ना वो सड़कों पे निकलें, और जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो कैपिटलिस्ट हैं, वो इंजॉय करते रहें थ्रू एजुकेशन. जो गरीब आवाम है वी आर सेंडिंग देम इन जो है वो पब्लिक स्कूल्स, इन गवर्नमेंट स्कूल्स. फिर वहाँ पे उनको एजुकेशन इस तरह की देते हैं कि जो एजुकेशन है इट मेक्स देम सबमिसिव. फिर उनको जो मोरालिटी की या रिलीजन भी हमने उन्हीं के लिए जो है वो फिक्स कर दिया है. रिलीजन में उनको क्या सिखाया जाता है कि जो पॉवर्टी है इट इज़ वेरी गुड, इट इज़ गोइंग टू मेक यू क्लोजर टू गॉड. तो उनके माइंड जो है हम ब्रेन वॉश कर देते हैं. हाउएवर टू फैनन कैपिटलिस्ट वेस्टर्न सोसाइटी में तो इस तरह से चलता है, लेकिन जो कॉलोनाइज कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ये लोग किस तरह से अपनी जो सुपीरियरिटी कायम रखते हैं थ्रू वायलेंस. इनको जो है राइफल बट्स के ज़रिए और दूसरे तरीक़ों से जो है वायलेंस के ज़रिए दबाया जाता है. सो अकॉर्डिंग टू फैनन दैट दिस
violence can only be answered through violence. ये जो thought है आपको किसी और post colonial जो theorist है उसमें नहीं मिलेगी. You are going to find it only in Fanon, who says कि अगर आपको decolonization start करनी है, decolonization means जो आपको colonized बनाया गया है, your identity has been changed, तो decolonization means making a new personality, एक नए लोग बनाना who are fit for freedom. तो ये जो है ये प्रोसेस इसको तभी शुरू किया जा सकता है कि अगर आप भी जो है इसको डीकोलोनाइज तभी किया जा सकता है अगर आप भी वायलेंस का इस्तेमाल करें. Then he says men are always जो है वो they have their muscular power, जो especially men हैं उनके अंदर they are more aggressive. लेकिन how come if they are so aggressive तो क्या हो जाता है जब colonization जो है जो process था उसमें how come they have been made submissive. जैसे कश्मीर में हमने देखा submission किस तरह से लाते हैं by diverting their attention, जैसे rituals में उनको डाल दिया जाता है. But according to Fanon एक दफ़ा जब ये process शुरू हो जाए तो फिर क्या होता है, once decolonization gets underway, violence starts to get directed at the colonists themselves. फिर वो rituals वगैरह और जो बाकी रसूमात में जो है उनके लिए क्रिएट किए जाते हैं, उन लोगों की तवज्जो वहाँ से हटती है and their full attention they pay their full attention towards the process of decolonization. और फिर जब एक विलेज में then he says के स्टार्ट हो जाए तो फिर आगे प्रोसेस ईजी हो जाता है. It keeps on spreading. Reviving the national culture, इसके अंदर हम देखेंगे कि he says कि कुछ revolutionists are there who talk about reviving the culture. आपका कल्चर तो जो वो क्या है, it has been destroyed, क्योंकि आपका कल्चर किसका कल्चर था, inferior beings का. The white men said they came and they said that you are inferior and your culture is also inferior. वो अपना कल्चर आपके ऊपर जो है वो डाल देते हैं. अब जो revolutionist हैं they were talking about reviving the national culture. लेकिन Fanon की जो thought है that is different. He says जो पहली thing है that is revolutionizing the people. पहले जो है खुद को यूनाइट करें and this is the responsibility of the intellectual. जैसे वो खुद कर रहा है कि इंटेलेक्चुअल जो है लोगों को पहले इकट्ठा करें. once the people are together तो कल्चर ऑटोमेटिकली फॉलोज, चाहे वो नया ही क्यों ना बन जाए. Colonial war and mental disorder. In his last chapter, he throws light on mental disorder के colonialism के जो है mental disorder क्या है, वो disorder जो अभी तक भी हम पे चलते आ रहे हैं कि we still feel, many of us still feel ourselves inferior to the white people. हम यूरोप से खुद को inferior समझते हैं. ये जो thought है हमारे जो है वो ग्रैंड पेरेंट्स या उन पे जो आबा अजदाद पे डाली गई थी वो सोच आज तक हम पे कायम है. तो ही हैज़ जो साइकाइट्रिस्ट था उसने अपनी केस स्टडी जो है वो लेकर आता है. ही हैज़ डिवाइडेड दीज केस स्टडीज इन 4 सीरीज. जैसे सीरीज ए में ही टॉक्स अबाउट रिएक्शन डिसऑर्डर वो डिसऑर्डर होते हैं कि आपके सामने किसी के ऊपर जुल्म किया गया है तो उसकी वजह से जो है वो आपको ट्रॉमा में चले जाते हैं. सीरीज बी में जो है वो जनरल एटमॉस्फेयर ऑफ वायलेंस है, मींस कि आपने वायलेंस होता नहीं देखा ना आपके ऊपर हुआ है जैसे कश्मीर में, बट द होल ऑफ द एनवायरनमेंट इज डिप्रेसिव, तो उसकी वजह से हो जाते हैं. सीरीज सी में क्या होता है जी, डेवलप डिसऑर्डर्स इन रिस्पॉन्स टू टॉर्चर. फिजिकली एक्चुअली आपके ऊपर जो है वो टॉर्चर होता है, तो दिस इज परहैप्स द मोस्ट ट्रॉमेटिक है. जैसे सीरम ट्रूथ दिए जाते हैं लोगों से जो है ट्रूथ उगलवाने के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए, इसकी वजह से कॉग्निटिव या जो मेंटल डिसऑर्डर है वो भी हो जाते हैं. लास्ट कैटेगरी में ही सेज द साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर हो जाते हैं, जैसे जिनकी वजह, जैसे फॉर एग्जांपल ही हैज गिवन द एग्जांपल ऑफ यंग पर्सन्स हेयर माइट टर्न वाइट. और तो वो कह रहा है कि यहाँ पे कोई बॉडीली डिजीज़ नहीं होती बल्कि ये भी एक असर है साइकोलॉजिकली जो डिसऑर्डर है उसकी वजह से हो जाते हैं. तो आई होप द थिंग्स आर क्लियर नाउ. Go through it. I've rearranged the material and best of luck.